डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है डे 3 का हमारे लेसन में। और डे 3 में हम लोग करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन। और चलिए, तो मैं जल्दी से अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं और समझते हैं प्रोनाउन क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। और मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरह से प्रोनाउन को समझ पाओ। और मैंने पहले ही कहा है, जहां भी आपको दिक्कत आए आप जरूर कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे पूछिए। मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। हो सकता है कोई हाँ वैसे लेसन के लिए अलग से वीडियो लेसन भी क्रिएट करूं, फिर भी मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो आइए एक बार समझते हैं प्रोनाउन क्या है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन है। A pronoun, a pronoun is a word that takes the place of a noun। कहने का मतलब प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन का जगह लेता है। किस लिए? टू रिपीट, सॉरी, टू अवॉइड रिपीटिंग इट। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन का स्थान लेता है ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो। आगे एग्जाम्पल भी है, मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा अपना माइंड को रिवर्स करिए और याद करिए कि हम नाउन पढ़े थे, तो नाउन में क्या सीखे थे? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। सो नाउन के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं और यहाँ बोल रहा है कि नाउन के बदले यूज होने वाला वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। मैं फिर से आपके लिए रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। नाउन के बदले यूज किए जाने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहा जाता है। क्यों नाउन के बदले कोई वर्ड यूज किया जाता है? ताकि नाउन का रिपीटिंग बार बार ना करना पड़े। चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ क्यों कई बार कोई भी चीज रिपीटिंग भद्दा लग सकता है, बोरिंग लग सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। और आगे भी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। रोहन गोज टू स्कूल एवरी डे। और नंबर 3 में भी हम लोग बोल रहे हैं, रोहन हैज अ न्यू बाईसाइकिल। मतलब रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन हर रोज स्कूल जाता है और रोहन के पास एक नया साइकिल है। तो यहाँ जो हम लोग 3 बार रिपीट कर रहे हैं, इस रिपीटेशन से बचने के लिए इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का यूज किया जाता है। कि किसी लड़के का नाम है तो ये नाउन है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? हिंदी में भी जरूर हम लोग ऐसे करते हैं। रोहन इज ए गुड बॉय, एक बार हमने उसका नाम ले लिया और दूसरी बार हम लोग बोल सकते हैं ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो इस तरह से हम लोग रिपीट करने से बचते हैं और थोड़ा सा सेंटेंसेस या बोलना बताना थोड़ा अच्छा लगता है। तो रोहन के बदले यहाँ पर क्या यूज हुआ है? ही वर्ड का यूज हुआ है। तो ये जो ही वर्ड है यही प्रोनाउन है। और इसके और भी टाइप है, मैं आपको अपने अगला स्क्रीन पे, अगला स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि काफी बड़ा मैंने आपके लिए तैयारी करके रखा है, एग्जाम्पल के साथ, इमेज के साथ। उम्मीद है मुझे आपको ये इमेज या मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ जैसे एक लड़का है और उसके लिए यहाँ पर आई का यूज हुआ है। यहाँ लड़का सामने की ओर दिखा रहा है, मतलब तुम या आप के लिए यूज हुआ है। वाह, किसी लड़का के बदले हम लोग ही बोलते हैं, किसी लड़की के बदले हम लोग सी बोलते हैं। इस तरह से कोई जानवर है या कोई वस्तु है उसके लिए ईट का प्रयोग होता है।
अगर हम लोग एक से अधिक संख्या में हम लोग हैं तो हम उसके लिए हम बोलते हैं, वे लोग के लिए वे बोलते हैं। तो लोगों के लिए हम लोग बोलते हैं ना, तो लोगों के लिए हम लोग इस तरह के वर्ड का यूज करते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ये सभी क्या है? प्रोनाउन है, जो नाउन के बदले यूज होते हैं। यहाँ ये किताब का तस्वीर है, तो इसके लिए यहाँ पर दिस का यूज किया गया है। घर है, वो दैट के लिए यूज किया गया है। ये घड़ी है, इसके लिए इट का यूज किया गया है। तो ये नाउन के बदले यूज किए जा रहे हैं। तो नाउन के बदले यूज किए जाने वाले वर्ड को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। यही हमने इस लेसन में सीखे। अब आपके परिचय के लिए आइए मैं आपको प्रोनाउंस के सभी टाइप्स दिखाता हूं। लगभग प्रोनाउन के 10 टाइप्स हैं, 10 टाइप्स हैं। आपका परिचय के लिए मैं आपको एक बार दिखाता हूं। और मुझे एक बार जरूर कमेंट करिए यदि आप और थोड़ा सा गहराई में जानना चाहते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर को। तो मैं आपके लिए 30 डेज का भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लेकर आ सकता हूं, लेकिन आपको मुझे कमेंट करके ये जताना होगा कि आप और भी अच्छी तरह से बेसिक इंग्लिश ग्रामर को जानना चाहते हैं, थोड़ा सा अंदर घुस के आप जानना चाहते हैं, तो आप जरूर मुझे कमेंट करिए। तो आइए सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन। इसमें नंबर मिस हो गया है। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तियों के लिए यूज होने वाला जो प्रोनाउन है वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाता है। इंग्लिश में ये पर्सनल प्रोनाउन का कहलाता है। सो याद रखिए, हिंदी में प्रोनाउन को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। और मेरी आदत भी थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड को ज़्यादा यूज करने की हो गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, यू, योर्स, योर सेल्फ, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स, हर सेल्फ। ये सभी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो अ, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं, मैं आपको इंट्रोडक्टरी तौर पर ही इसमें बेसिक जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज है फिलहाल बताना चाहता हूं। मैंने जैसे बोल दिया है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं और थोड़ा डीपली आपको बता सकता हूं। ये देखिए, नंबर 2 में है पॉजेसिव प्रोनाउंस। इससे स्वामित्व का पता चलता है। स्वामित्व का पता चलता है पॉजेसिव प्रोनाउंस, जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। इन सब का अपना मीनिंग भी है हिंदी में। तो इस तरह से है, ये नंबर 2 है। आगे देखते हैं, ये नंबर 3 है। नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है निजवाचक सर्वनाम। ये देखिए, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए तैयार किया है। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, मैंने अपना परिचय खुद दिया। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। इस तरह से ये सभी प्रोनाउन है, इस तरह से इनका यूज होता है। और यूज अगर आप जानना चाहते हैं, प्रयोग अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैं फिर से आपको बोलता हूं, आप बेहिचक कमेंट करिए, मैं आपके लिए यूज पर भी लेसन लेकर आऊंगा। नेक्स्ट है, देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। हम लोग बचपन में भी पढ़े हुए रहते हैं दिस, दैट, दिस, दोज, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पर यहाँ देखिए, ये है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दिस, दोज। ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यस, देखिए, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट। ये सभी क्या है? ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। तो आप जरूर ये वर्ड भी पहले देख चुके होंगे किसी ना किसी क्लास में, लेकिन
हो सकता है आपको जानकारी नहीं रही होगी कि ये भी प्रोनाउंस हैं। तो इस तरह से है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। आगे देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस। देखने में सेम सेम लगते हैं, लेकिन यूज इनका डिफरेंट है। हु, हुम, हुम, हुज, विच, दैट, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस है। यही सब वर्ड ऊपर में भी थे, लेकिन प्रयोग इनका अलग अलग होता है। ये देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउंस, मतलब अनिश्चित सर्वनाम। इसमें एक लंबी सूची है, आपको मैं एक बार जरूर दिखाता हूँ। someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, few, many, several, all, some, any, none। और मैं आपको प्रॉमिस भी करता हूँ, शायद आप जिस समय ये वीडियो लेसन देख रहे होंगे, अटेंड कर रहे होंगे, तब तक मैं इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर दूंगा। आप एक बार नीचे वीडियो के नीचे लिंक जरूर एक बार देख लीजिए, जिसमें आपको ये सारी सूची पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। तो ये रहे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ये काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, इनका मीनिंग आपको याद कर लेना चाहिए जरूर, पढ़ पढ़ कर। आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, जिसका हिंदी नाम है वितरणवाचक सर्वनाम। ईच का मतलब प्रत्येक, आइदर का मतलब दोनों में से एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। उसके बाद आइए, ये है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, मतलब पारस्परिक सर्वनाम। ईच, अदर, वन अनदर, एक दूसरे, एक दूसरे। दो व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। दे हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे को मदद करते हैं, तो यहाँ पर ईच अदर का यूज हुआ है। देखिए, हाँ, वी शुड रेस्पेक्ट वन अनदर, हमें एक दूसरे को मदद करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर कम से कम दो लोग हैं, और यहाँ पर दो से ज्यादा लोग हैं। आप देखिए इंटेंसिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस, जिसका हिंदी मतलब हुआ बलवाचक सर्वनाम। और इससे थोड़ा बल का बहुत बोध होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। आगे भी हमने एक प्रोनाउन इस तरह का पढ़ा है, लेकिन उसका और इसका यूज जो है उसमें डिफरेंस है। हालांकि वर्ड सेम सेम है, लेकिन यूज अलग अलग है। तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके मैं आपको यूज भी बताने का कोशिश करूंगा। और मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, एक बार जरूर पीडीएफ चेक कर लीजिए। हो सकता है आप जिस समय ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं पीडीएफ इसका लोड कर अपलोड कर चुका हूँगा। सो आज के लिए डे 3, हाँ, जो हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का ये डे 3 था। हाँ, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। हाँ, दिस इज योर इंग्लिश टीचर दुर्गा हेम्ब्रम। आई एम साइनिंग आउट। आई विल सी यू सून टुमारो विद अ नेक्स्ट लेसन। टिल द टाइम, टेक केयर, गुड बाय।